हेलो दोस्तों, अड़क्कम के साथ वड़क्कम आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो अभी भाई जो डिब्बा दिखा रहा हूँ, छोटा सा नॉब हिल रहा होगा ना, आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा। तो भाई ये मशीन हम जा रहे हैं इसमें फिट करने। और ये हमने बनाया है टाइमर सर्किट अपने वॉशिंग मशीन के लिए। और ये वॉशिंग मशीन तो छोड़ दो भाई, मल्टीपर्पज़ टाइमर है। डायरेक्ट 220 वोल्ट से चलता है ना, इसमें कोई बैटरी लगानी है आपको एडिशनल, ना कोई सप्लाई। मतलब 220 वोल्ट में लगाइए, फिर इसको मल्टीपर्पज़ मतलब चाहे समरसेबल में यूज़ कीजिए, चाहे घर के पंखे में लगाइए, चाहे बाथरूम की लाइट में, चाहे कहीं भी। और इसमें आप थोड़ा सा टाइम सेट करके जितना चाहे उतना टाइम का एंजॉय कर सकते हो। मतलब अभी 4x वीडियो करके आपको स्पीड फुल करके दिखा रहा हूँ फिलहाल इसकी टाइमिंग। और छोटे छोटे डेमो किया है भाई, इसलिए ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कर पाया। बट आप इसको कुछ मिनट से लेके कई घंटे तक का डिले सेट कर सकते हो। देन उसी टाइम पे ये सर्किट आपकी में लगी हुई मशीनरी को बंद कर देगा। बल्ब तो सिर्फ डेमो के लिए, ये एक्चुअली हमने अपने टाइमर सर्किट बनाया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए। सो इसको देखने के साथ छोटा सा इंट्रो भी देख लीजिए, उसके बाद भाई लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहना हमारा फ़र्ज़ है और करना हो सके तो आप कर दीजिए, करना आपका फ़र्ज़ नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको पिन डिटेल्स दे रहे हैं, IC 555 से इसको बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल सर्किट है, बट ये बहुउपयोगी जो मतलब मल्टी फंक्शनल सर्किट है, मतलब मल्टी फंक्शन सर्किट है। कनेक्शन बहुत ईजी हैं, 4 और 8 पिन को शॉर्ट कर रहे हैं। और इस टोटल जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसको बनाने की फुल कॉस्ट आपकी, मतलब इसको मेक करोगे आप तो उसकी टोटल कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100 रुपये के अंदर में जाएगी, मतलब 100 रुपीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़। और इसके फंक्शंस मतलब अच्छे हैं, आप जहाँ चाहे यूज़ कर सकते हो। एक ऑप्शन नहीं है, सैकड़ों ऑप्शन है, किसी भी लाइन में लगाइए। बस ये है, लोड के हिसाब से थोड़ा सा रिले को अपग्रेड कर लीजिए। मतलब अगर 10 एम्पेयर का सप्लाई चलाया तो उसके हिसाब से 10 एम्पेयर का रिले लगा लीजिए। बाकी सर्किट में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल सा सर्किट है। और इसको वॉशिंग मशीन का जो स्पिनर वाला टाइमर ड्रायर होता है जिसमें, उसमें भी यूज़ कर सकते हो, देन अदर भी। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसको कोई एडिशनल अडोप्टर या पावर सप्लाई कुछ देनी नहीं, डायरेक्ट 220 वोल्ट पे आप लगाओ, आपको आउटपुट में 220 वोल्ट मिल जाएगा विद टाइमिंग। डिले आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, मतलब कुछ सेकंड से लेके कई घंटे तक का टाइम। और ये जो 1M का पॉट में लगा है, स्पॉट की आप वेरिएशन को बढ़ा सकते हो। मतलब 1M की जगह अगर 2M लगाओगे तो अब इसका दुगना टाइम हो जाएगा, 2M की जगह 4M लगा दोगे तो उसका टाइमिंग और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मतलब टाइमिंग का कोई इशू नहीं है और परफेक्ट चलेगा। छोटा सा सर्किट है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। और 2 स्टेप्स में बने हुए हैं ये सर्किट्स। इसमें मैंने आपको DC अडॉप्टर बनाने का भी तरीका और एक टाइमर बनाने का तरीका दोनों दिखाया है। देन फुल कनेक्शंस करने के तरीके, कैसे आपको आउटपुट निकालना है, किस जगह से लेना है, कॉमन पोर्ट, नॉर्मल पोर्ट सारे। और आपको पोर्ट से तो मैंने बता ही दिया कि इसका टाइम इंक्रीज़ हो सकता है। और टाइम बढ़ाना है आप तो जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है बड़ा वाला, इस कैपेसिटर को निकाल के इससे और हाई पावर के कैपेसिटर लगा दीजिए। मतलब हाई पावर का मतलब थोड़ा सा और हैवी, जितना ज़्यादा बड़ा कैपेसिटर उतना ही ज़्यादा टाइम इस पर मिलेगा आपको। ये डायोड लगा रहा हूँ रिले के लिए अपने स्पेशली, ताकि निगेटिव पॉजिटिव की तरफ ना जाए और पॉजिटिव निगेटिव की तरफ ना जाए, उसको डाइवर्ट करने के लिए 12 वोल्ट की रिले यूज़ कर रहे हैं। ये नॉर्मली सबको मिल जाती है, 5 वोल्ट पे भी आप सर्किट ऑपरेट कर सकते हैं, बट 12 वोल्ट की रिले परफेक्ट रहेगी, सो यही लगा दिया। और सबसे बड़ी बात, कुछ एक्स्ट्रा आइटम तो लेने नहीं थे, तो कॉइल कॉइल के कनेक्शन कर रहे हैं। कलेक्टर जो हमारा आउटपुट दे रहा था BC 547 ट्रांजिस्टर का, देन उसी से हम इस रिले को ट्रिगर करेंगे। तो सारा सेटअप अब देखते चलो, जितनी मुझे बातें बतानी थी, ज़रूरी बातें, वो आपको बता दी। और बहुउपयोगी सर्किट जिसको बोलते हैं, वैसे ये बहुत ज़्यादा काम का सर्किट है। आप इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट से चलाना चाहो तो भी आप चला सकते हो। बस इसकी पिन नंबर 8 पे आपको पॉजिटिव देना है और पिन नंबर 1 पे निगेटिव। सो ये हमारा PF है 225K 450। 225K 450 नहीं मिलता है तो आप इसके थोड़ा सा आगे पीछे का वैल्यू भी चला सकते हो, बस थोड़ा सा वोल्टेज का अंतर है, मतलब लोड का अंतर हो जाएगा। बट ये जितना वोल्टेज और पावर जनरेट करता है उससे ये पूरा सर्किट तो काम करता ही है। इसके अलावा मैंने जो वॉशिंग मशीन का सर्किट बनाया हुआ था इसके पहले वाली वीडियो में, वो भी चलता है। तो ये सर्किट पूरा उठा के हमने उसमें फिट किया है, बट उस पार्ट को ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अभी डायोड से हम ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हैं। ब्रिज रेक्टिफायर ये AC वोल्टेज को लेता है और DC आउट करता है। और अपने मल्टीमीटर से हम आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं दिखा रहे हैं, इसमें हम जीनर चेक करके दिखा रहे हैं। ये जीनर डायोड है 12 वोल्ट रेगुलेट करने के लिए, ताकि ये ज़्यादा वोल्टेज ना दे, कम ना दे। क्योंकि वोल्टेज जब कम ज़्यादा होगा तो कैपेसिटर का जो टाइमिंग है वो भी आगे पीछे होगा और सर्किट भी फ्यूज़ हो सकता है हमारा, क्योंकि इस पर ज़्यादा वोल्टेजेस आते हैं आउटपुट में।
जब जिनर लगेगा तो वो क्रॉस वोल्टेज जनरेट करेगा, जिसके कारण बिल्कुल नॉर्मल सा वोल्टेज आएगा, मतलब 12 वोल्ट एक्यूरेट। 12.1 हो, मतलब 12.1 हो सकता है या 11.89 ऐसे समथिंग। और 470 mFD 35 वोल्ट का कैपेसिटर इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसके अंदर जो भी फ्लक्चुएशंस है उसको ख़त्म किया जा सकते हैं और फिल्ट्रेशन के तौर पर डीसी बिल्कुल परफेक्ट मिलेगी यहाँ से। और डायरेक्ट 220 वोल्ट पे चलने वाला एडॉप्टर बन रहा है इस समय हमारा, समझ लीजिए। और ये 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, 1 वाट का, हाफ वाट भी इसमें चल जाएगा, बट रेजिस्टेंस आप लगाओगे नहीं तो भी कोई इशू नहीं, बट लगा दिया सेफ्टी के लिए ताकि फ्यूज़ की तरह काम करे, कभी ओवर वोल्टेज या कुछ होता है तो काम चल जाए। तो ब्रिज रेक्टिफायर का जो हमारा दोनों पॉजिटिव पॉइंट था उसको पिन नंबर 8 पे दे दिया है, और ये निगेटिव हम दे रहे हैं, जो ब्रिज रेक्टिफायर का निगेटिव होता है पिन नंबर 1 पे। पिन नंबर 1 हमारी न्यूट्रल होती है IC 555 की, और 4 नंबर और 8 नंबर पॉजिटिव होती है। तो कनेक्शन हो गया, ये स्लिप्स पहना रहा हूँ ताकि सर्किट इधर उधर टच ना करे। बाकी ओपन सर्किट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी से सारे कनेक्शन देख लो। आपको ओपन नहीं बनाना है, आपको ये बनाना है PCB पे और किसी बॉक्स में लगा लीजिए। अभी यहाँ पे आपको जो कनेक्शन दिखा रहा हूँ NO और NC वाला जो चक्कर है, यहाँ NO पॉइंट से हम कनेक्शन लेंगे, ठीक है। और ये न्यूट्रल दे रहा हूँ, जो 220 वोल्ट की लाइन आएगी हमारी वो न्यूट्रल। और NO पे इसलिए लगाएं, जब हम सर्किट को ऑन करते तो रिले ट्रिगर हो जाती है जितने टाइम के लिए आप चाहते हो, उसी के हिसाब से ये अपना आउटपुट देती रहेगी और तब तक रिले ऑपरेट रहेगी। अभी ये जो कनेक्शन हम दे रहे हैं ये फेस है, कॉमन पे लगाएंगे, जब NO पे शिफ्ट होगा हमारा सिस्टम तब तक ये चलेगा, जैसे सर्किट ट्रिप करेगा ये कट ऑफ हो जाएगा। तो 220 वोल्ट की लाइन हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। बस इस पर डेमो के लिए हम अभी कोई बल्ब लगा के दिखा देंगे आपको, और 220 वोल्ट से डायरेक्ट चला के दिखा रहे हैं। मल्टीमीटर में आपको पहले भी चेक करके दिखा दिया अपने। हमारा जो खूबसूरत सा मल्टीमीटर है भाई, उसको बनाना है तो उसका भी लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। और ये LED लगा रही है, ये तब हमारी काम करेगी जब मेन 220 वोल्ट की लाइन आएगी तो यहाँ पे शो हो जाएगा। भाई इसमें कोई साइंस नहीं है, प्लस और माइनस LED का नॉर्मल कैपेसिटर पे लगा देना है और एक रेजिस्टेंस के थ्रू। और रिले पे भी चाहिए तो एक LED आप लगा सकते हो, जहाँ पर रिले हमारी ट्रिगर करने के लिए कॉइल होती है। ये 220 वोल्ट का बल्ब है, आपको हम दिखा रहे हैं डायरेक्ट कि एडिशनल सर्किट कुछ भी नहीं लगाएंगे, मतलब बैटरी या एडॉप्टर। तो ये देखिए हमने लगा दिया अपना 220 वोल्ट का। इसकी जगह पे आप सॉकेट लगा सकते हो और उसके साथ टीवी, फ्रिज या जो भी चीज़ आपको जितने टाइमिंग के लिए चलानी है उसको ऐड कर दीजिए। और ये 220 वोल्ट की लाइन है, डायरेक्ट 220 वोल्ट में लगानी है। तो मल्टीमीटर ये हमारा है बेहतरीन वाला। अभी AC वोल्टेज आपको चेक करके दिखा रहा हूँ ताकि कन्फर्म रहे। ये देखिए 155 के आसपास का वोल्टेज आ रहा है इस समय, फिलहाल वोल्टेज डाउन है काफ़ी, बट कोई इशू नहीं। लाइट बुझा के दिखा रहा था ताकि डिस्प्ले क्लियर दिखे। ये देखिए जैसे ही पावर ऑन करेंगे आप, इसकी रेड LED जल जाएगी और हमारी स्विच को क्लिक कीजिए या फिर ट्रिगर पिन को, मतलब रीसेट स्विच को, देन सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो 8x स्पीड आपको दिखा रहा है ताकि आपको ये नहीं लगे कि कुछ इधर है उधर है। और टाइमिंग भी अब बढ़ा के दिखा रहा हूँ मैं। अब इसका टाइम देखिए थोड़ा सा और बढ़ा दिया, अब ये 4 मिनट तक चलेगा। पॉट तो मैंने अभी थोड़ा ही बहुत एडजस्ट किया है, आप करोगे तो घंटों में डिले हो जाएगा। आज का प्रोजेक्ट यही था। प्रोजेक्ट कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड जो हमने वॉशिंग मशीन का टाइमर बनाया हुआ था, ये पूरा सर्किट उसी में लगेगा। ये हमारा स्पिनर सर्किट था। यहाँ पे बना के आपको दिखा दिया एडॉप्टर। और ये तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सर्किट डायग्राम भी। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।